हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने वत्सनाभ के बारे में पढ़ा था। कार्डियक पॉइजनिंग का हमारे लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम बात करेंगे करवीर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। करवीर को लैटिन में नेरियम ओलियंडर के नाम से जाना जाता है। उसकी जो फैमिली है वो है एपोनियसी। इंग्लिश में बात की जाए तो इसका इंग्लिश में ओलियंडर नाम से फेमस है और हिंदी में कनेर और संस्कृत में अशुमार के नाम से इसको जाना जाता है। अगर आयुर्वेद की योनि के हिसाब से बात करते हैं तो ये हमारा एक स्थावर वानस्पतिक विष है। और मॉडर्न के टाइप पे हम बात करते हैं तो वेजिटेबल पॉइजन है, या हम कह सकते हैं कार्डिक पॉइजनिंग में इसको इंक्लूड किया जाता है। इसके टॉक्सिक पार्ट्स की बात की जाए तो सारे इसके जो पार्ट्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, वेदर इट वो इसका फ्रूट हो, रूट्स, स्टेम, तो सारे पार्ट्स इसके क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। और जो इसका एक्टिव प्रिंसिपल है वो है ओरिएंडर ओलियंडर नेरियम। अगर इसके फार्मेकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाए तो ये रस कैसा होता है, कटुतिक रस का प्रधान होता है। गुण लघु रुक्ष तीक्ष्ण होता है एज यूजुअल, जैसे आपके विष के गुण होते हैं। वीर्य उष्ण होता है और विपाक कैसा होता है, कटु होता है। मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये कैसा होता है, हृदय पर प्रभाव होने के कारण क्या करता है, हृदय में विषाक्तता उत्पन्न करता है। मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या करता है, हमारे कार्डियक फेलियर और डेथ कॉज कराता है। इसके अगर हम प्रयोजन अंग के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन से, मूल और मूल द्वार। यहाँ पे इसकी इनका थेरेपेटिकल यूजेस में पर्पस के थ्रू के लिए यूजेस इनका होता है। फेटल डोज की बात की जाए तो ये इसके दो स्पीशीज़ होती हैं, एक होती है वाइट और एक येलो। तो जो वाइट स्पीशीज़ है उसका 15 टू 20 ग्राम क्या होता है, फेटल डोज होती है। और येलो की अगर बात की जाए तो 12 टू 20 ग्राम या 8 टू 10 सीड्स इसके क्या है, फेटल डोज बताए गए। फेटल पीरियड्स की बात की जाए तो वाइट जो हमारा स्पीशीज़ है उसमें कितना फेटल पीरियड बताया गया, 24 टू 36 आवर्स। और जो आपका येलो है उसमें 2 टू 3 आवर्स की फेटल पीरियड बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो जैसा मैंने आपको कार्डियक पॉइजनिंग में प्रीवियस वीडियो में बताया था, मोस्टली साइंस वही चीज़ दिखेंगे। अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे, बर्निंग सेंसेशन होगी थ्रोट और एब्डोमेन में, यानी कि आपको क्या होगा, जैसे आपके गले में और पेट में क्या होगी, जलन होना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सिम्टम्स मिलेंगे। एडिमेटस टंग मिलेगी, यानी कि जो आपकी टंग है वो सेल हो जाएगी, उसमें क्या मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी, एडिमा मिलेगा। डिफ़िकल्टी होगी स्वेलिंग और स्पीच में। ठीक है, प्रोफ्यूज फॉर्टी सलाइवेशन होगा, जैसे झाग वाला जो आपका सलाइवा देखा होगा आपने मूवी में कि जहर खाया और उसके मुंह से झाग निकला और उसकी डेथ होगी, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। वोमिटिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, और क्या होगा, जो आपके पेपल हैं वो कैसे हो जाएंगे, डायलेटेड हो जाएंगे, यानी कि थोड़े फैल जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स वहाँ पे बताए गए हैं, तो पहला ट्रीटमेंट है रिसस्किटेशन। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका जो एयर वे है, ब्रीदिंग है, उसका सर्कुलेशन है, उसको क्या करना है, मॉनिटर करना है टाइम टू टाइम और उसको मेंटेन करना है। और अगर वहाँ पे क्या है, पॉइजन कैसा है, अनएब्जॉर्ब पॉइजन है और पेशेंट की कंडीशन ये है कि भाई पेशेंट कॉन्शियस है, तो उसमें क्या कराओ, कराना है आपको एमएसएस को इंड्यूस कराना है, मीन्स उसको वोमिटिंग करानी है जानबूझ के। ठीक है, और अगर पेशेंट क्या है आपका वहाँ अनकॉन्शियस है तो उसको क्या कर देना है, परगेशन देने हैं KMNO4 के सॉल्यूशन के साथ, और उसका क्या करना है, उसको स्टमक वॉश करना है। अगर पॉइजन का एब्जॉर्प्शन हो चुका है तो उसमें हमें क्या करना है, डायूरेसिस कराना है, मींस आपको ऐसे ड्रग्स का यूज़ करना है जो ये डायरेटिक ड्रग्स होती हैं, जो आपके यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती हैं। ठीक है, या फिर हम उसका क्या करना है, एंटीडोट्स का यूज़ करना है। अब बात करते हैं हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, पोस्टमार्टम अपीयरेंस के बारे में। तो देखिए जब हम फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ते हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा फॉरेंसिक अपीयरेंस, क्या होगा, पोस्टमार्टम में क्या क्या देखने को वहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए एक्सटर्नल अगर आप देखोगे, एक्सटर्नल फीचर में आपको क्या मिलेगा, जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें क्या मिलेगा, पेलॉर, यानी कि जो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कैसी होगी, पीले कलर की आपको देखने को मिलेगी, पेल येलो कलर की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंटरनल फीचर्स में, तो जब किसी जो आपके कार्डियक पॉइजनिंग में मेनली वो क्या कराते हैं, हमारे जीआईटी में जाने के बाद इन्फ्लामेशन, कंजेशन वगैरह कराते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वही चीज़ देखने को मिलेगी, क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और जो आपका स्टमक है उसका कंजेशन देखने को मिलेगा। फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे रूट्स के, सीड्स के, लीव्स के। ठीक है, स्थावर विष आपने पढ़ा भी होगा, आयुर्वेद में भी बताया गया कि स्थावर विष क्या होता है, कि उसकी या तो दांतों में मिलता है, ठीक है, या फिर कैसा मिलता है आपको, उसके टुकड़े वगैरह कहाँ मिलते हैं, आपको स्टमक में मिलते हैं। ठीक है, कंजेशन होगा और जो आपका एंगोर्जमेंट होगा ब्रेन और लंग्स का। ठीक है, अब बात करते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में। तो एक्सीडेंटली इसको जनरली देखा गया है, एक्सीडेंटल केस बहुत ज़्यादा इसके देखने को मिलते हैं। सुसाइडल बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। होमिसाइडल बहुत कम ही से देखने को मिलता है, लेकिन इसको होमिसाइडल की तरह यूज़ किया जा सकता है। होमिसाइडल कौन से पॉइजन होते हैं आपने पढ़ा होगा, जो किसी को इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम उसको
किल कर सके, ठीक है। तो वो होमिसाइडल इसमें यूज़ बहुत कमी से इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे देखने को मिल सकता है। कैटल पॉइजनिंग मतलब जो कैटल वगैरह हैं उनको किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो हमारे सीड्स हैं उनको क्रश करके किया गया जाता है, उसको ब्रेड या कॉर्न के साथ खिला दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, जो कैटल है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर करवीर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।